आज है हिंदी दिवस, जानने से जुड़ी खास बातें। प्रदेश में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों से टैक्स वसूलने की चल रही तैयारी। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की नई योजना। प्रदेश के 27 जिलों में खुलेंगे अल्पावास गृह। बिहार पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, जाने इसके लिए क्या क्या हो रही है तैयारी। आज है आखिरी मौका, फ्री में करवा सकते हैं आधार अपडेट। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने अभ्यास किया शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट पास वालों के लिए निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर है। ये भर्ती कुल 8113 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है हिंदी दिवस, जानने से जुड़ी खास बातें। आज 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज का ये दिन हिंदी भाषा की अहमियत और इसके प्रचार प्रसार को दर्शाता है। 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था और 1953 से यह दिन विशेष रूप से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार का प्रतीक है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मृत्युंजय प्रभाकर के बारे में। ये एक भारतीय नाटककार, रंगमंच निर्देशक और कवि हैं। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों का निर्देशन किया था। इसमें सबसे उदास कविता ख्वाहिशें, जी हमें तो नाटक करना है, तेरी मेरी कहानी है आदि शामिल है। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में समकालीन रंग कर, जो मेरे भीतर है, साधु देखो जग बौदाना आदि शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें बिहार कला सम्मान, युवा शब्द साधक सम्मान आदि शामिल है। प्रदेश में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों से टैक्स वसूलने की चल रही तैयारी। प्रदेश में 5 लाख से भी ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियां हैं। इन सभी पर 1000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। अब इन डिफॉल्टर गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग कार्रवाई करने की सोच रही है। हालांकि सरकार इन डिफॉल्टर गाड़ियों को टैक्स जमा करने का मौका दे रही है। सरकार ने कहा है कि वाहन मालिक इसका लाभ उठाकर बकाया टैक्स का भुगतान कर दे। इसके लिए 31 मार्च 2025 तक परिवहन विभाग मोहलत दे रही है, जिसके तहत परिवहन या गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी चालित गाड़ियों का बकाया रोड टैक्स, हरित कर एक मुश्त जमा करने पर अर्थदंड से मुक्ति या दंड में कमी का लाभ मिलेगा। वहीं जो लोग तय समय सीमा में टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 200 से 300% तक अतिरिक्त दंड देना पड़ सकता है। यदि फिर भी अर्थदंड जमा नहीं होता है तो जिला परिवहन पदाधिकारी इन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ नीलाम पत्रवाद दायर कर वसूली की जाएगी। स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट हुआ गंभीर। आज भी प्रदेश के कई स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की शुरुआत की है। अब सुनवाई करते हुए राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों के अभाव के मामले में अदालत ने सरकार से प्रगति रिपोर्ट दायर करने को कहा है। इसके लिए अदालत ने 4 सप्ताह का समय दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय और सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार करें। पितृपक्ष मेले में तीर्थ यात्रियों के लिए 5 तरह के टूर पैकेज हुए लॉन्च। पितृपक्ष मेला में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5 प्रकार के टूर पैकेज लॉन्च किए हैं। इन पैकेजों में पिंडदान की सभी सुविधाएं जैसे आवासन, भोजन, पूजन सामग्री, दक्षिणा और यातायात शामिल है। एक यात्री को न्यूनतम 11,250 रुपए और अधिकतम 21,100 रुपए का भुगतान करना होगा। 2 व्यक्तियों के लिए ये राशि 14,150 रुपए से 21,750 रुपए तक और 4 व्यक्तियों के लिए 20,850 रुपए से 40,700 रुपए तक होगी। ई पिंडदान के लिए प्रति तीर्थ यात्री 23,000 रुपए की आवश्यकता होगी। तीर्थ यात्री www.bstdc.bihar.gov.in या bstdc@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं
वहीं HDFC बैंक के अकाउंट नंबर 501003920545 और IFSC कोड HDFC 00000332 पर भुगतान कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए और सटीक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। आज है आखिरी मौका, फ्री में करवा सकते हैं आधार अपडेट। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो उसे आप फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। आज इसकी अंतिम तारीख है, वरना आज के बाद आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको myaadhar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, फिर अपडेट आधार के ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आधार नंबर और OTP डालकर लॉगिन करना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की स्कैन अपलोड करनी होगी। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपको एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा। बिहार में PM आवास योजना के तहत लाभार्थियों की नई लिस्ट होगी तैयार। बिहार में नए लाभार्थियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जोड़े जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू होगा। सर्वे के जरिए लाभुकों की नई लिस्ट तैयार होगी। इस संबंध में सभी जिलों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से विभाग ने आवास योजना में नए योग्य लोगों के नाम जोड़ने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार इसके लिए अनुमति दे चुकी है, जिससे विभाग आगे की तैयारी में जुट चुका है। आपको बता दें कि योग्य लाभुकों का चयन ग्रामीण विकास विभाग के आवास सहायकों द्वारा किया जाएगा। फिर सभी लाभुकों के नाम ऑनलाइन जुड़ेंगे। लाभार्थियों की सूची आधार नंबर के साथ तैयार की जाएगी। साथ ही योग्य लाभुकों की तस्वीर ऑन स्पॉट मोबाइल से ली जाएगी। प्रदेश के 27 जिलों में खुलेंगे अल्पावास गृह। प्रदेश के 27 जिलों में खुलेंगे अल्पावास गृह। बिहार के 27 जिलों में अल्पावास गृह खुलने वाला है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पुनर्वास पदाधिकारियों की भी अल्पावास गृह में तैनाती की जाएगी। साथ ही अल्पावास में काउंसलर की भी नियुक्ति होगी। ये अल्पावास गृह उन महिलाओं के लिए होंगे जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला स्तर पर शेल्टर होम की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में सभी शेल्टर होम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद बंद कर दिए गए थे। इसके बाद इसे 11 जिलों में शुरू किया गया। अब बचे सभी शेष जिलों में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा इसे खोलने की तैयारी है। बिहार पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। जाने इसके लिए क्या क्या हो रही है तैयारी। बिहार के पर्यटन को इस बार के कैबिनेट बैठक में एक और नया आयाम दिया गया है, जिससे प्रदेश के पर्यटन स्थलों की विभाग जगह जगह ब्रांडिंग करेगा। इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी होगी। प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के तहत किए जाएंगे, जिससे देश दुनिया के लोग बिहार के पर्यटन स्थलों की महत्ता जान सके। इसके लिए सोशल मीडिया, यूट्यूबर आदि की भी मदद ली जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए जोरों शोरों से सार्वजनिक स्थलों जैसे हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर ब्रांडिंग होगी। इसके अलावा बिहार पर्यटन का लोगो भी तैयार होगा और ब्रांड एम्बेसडर की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही बिहार पर्यटन गीत भी तैयार किया जाएगा। व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर्स जाने कैसे GIF कर सकते हैं क्रिएट। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स वीडियो को GIF में बदल सकते हैं। यह फीचर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है और खास तौर पर मेमोरी को संजोने में मदद करता है। एंड्रॉइड यूजर्स को GIF बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए व्हाट्सएप ओपन करना होगा और उसे चैट को खोले जहां आप GIF भेजना चाहते हैं। पिन आइकन पर टैप करें और फिर गैलरी को चुनें। उस वीडियो को सिलेक्ट करें जिसे आप GIF में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वीडियो के साइड में GIF विकल्प पर क्लिक करें और यहां फिर सेंड करें। इस नए फीचर के जरिए यूजर्स अपने खास पल को आसानी से साझा कर सकते हैं। हालांकि आईफोन यूजर्स को GIF क्रिएट करने के लिए अलग प्रोसेस करना होगा। मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए खास सौगात। बिहार के 13 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और निर्माण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन जिलों में लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली शामिल है। बता दें कि 2018-19 में सरकार ने प्रत्येक जिले में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण का निर्णय लिया था। इस योजना के तहत दरभंगा और किशनगंज में पहले ही विद्यालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2020-21 में पूर्णिया और मधुबनी में भी इसी तरह की योजना को मंजूरी दी गई थी और अब 13 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए 481 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे मुस्लिम छात्र छात्राओं के शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकेगा। बिहार के पूर्णिया के सीमेंट स्टेशन ने देश में हासिल किया A ग्रेड। देश भर में बिहार पूर्णिया सीमेंट स्टेशन ने हाल ही में A ग्रेड हासिल किया है। 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में ओडिशा के लोक सेवा भवन में आयोजित 2 दिवसीय मानसून बैठक के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह सौंपा। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन राज्य का पहला अत्याधुनिक सीमेंट उत्पादन केंद्र है, जिसमें आधुनिक सांड, सीड, सीमेंट प्रसंस्करण प्रयोगशाला और चारा उत्पादन इकाई शामिल है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से की गई थी। मानसून बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी संवाद और योजनाओं की समीक्षा करना।